एक बार फिर से हमारे चैनल इंडियन साइंस टीम में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर मैंने 5 को स्टार्ट किया था, सांतत्य और अवकलनीयता। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे सांतत्य किस प्रकार से, यानी किस तरह से हम एक कंटिन्यूअस फंक्शन को देखते हैं कि किस बिंदु पर ये कंटिन्यूअस होगा। तो आज हम लोग देखिए इसमें करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मैंने शर्त बता दी थी कि क्या होती है इसकी शर्त, यानी सांतत्य की जो शर्त थी वो 3 थी, जिसमें हमने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एट द गिवन पॉइंट सी, यानी दिए गए बिंदु पर आपको उस पर हमें फंक्शन की संततता की जांच करनी है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख लीजिए x बराबर 3 पर fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सांतत्य की जांच कीजिए, यानी हमें यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन की जांच करनी है। फंक्शन दिया है x बराबर 3 पर, तो चलिए हम लिखते हैं हियर, यहाँ दिया गया फलन, यहाँ केवल यहाँ लिख लेते हैं, दिया गया फलन भी लिख सकते हो। fx बराबर जो दिया गया है fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन दिया। हमें x बराबर 3 पर संततता की जांच करनी है, यानी सांतत्य की जांच। x बराबर कितने पर? 3 पर। इसी को या तो हम लिखते हैं c बराबर 3 पर। चलिए सांतत्य की जांच करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन f होता है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं संतत के लिए शर्त, संतत के लिए शर्त, वो शर्त क्या होती है आपको पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन x। इस पे हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लिमिट x टेंस टू c, यहाँ माइनस और यहाँ लिखते थे फंक्शन। ठीक है, अब देखिए c का मान यहाँ पर दिया है, c बराबर 3 दिया है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू, यहाँ लिख लेंगे 3। अब फंक्शन की जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ से लिख लीजिए। तो ये दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 टर्म है, इसमें तो ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक ना। अब 3 पर हमें यहाँ पर चेक करना है। तो 3 के लिए मैंने ये बताया था कि जब इसको h में बदलते हैं तो कैसे लिखते हैं, हमने बदलना सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देते हैं, लिमिट यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर इसको h में बदलते हैं। पहला वीडियो जाकर देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे हमने ये बताया था। देखिए लिखने का ये तरीका था, h जब करते हैं तो यहाँ 0 लिख देते हैं और उसके बाद में यहाँ करली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर x है, x की जगह पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3 लिखते हैं, फिर यहाँ पर ये माइनस लिखेंगे और फिर ये h लिखते हैं। ये हो गया और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे x की जगह पर। इसके स्क्वायर है तो आपको यहाँ स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दीजिए 1 और यहाँ पर ये कर लेंगे हम, ठीक। इसके बाद आइए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम तोड़ देंगे। तो आप लोगों को पता है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हो जाता है। ये सूत्र आप लोगों को ये वाला केवल इस पे हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ इसको एज इट इज 2 को तो लिख लेंगे, यहाँ लगा लेंगे ब्रैकेट। अब देखिए a का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, यानी b में यहाँ h का काम कर रहा है तो h का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है 3 गुणे, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी दी गई है तो h है यहाँ पर। इसको अब बंद कर लेंगे, इसका काम खत्म हो गया, ये है हमारे पास, तो माइनस यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं लिमिट, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के सॉल्व कर लेते हैं। 0 या 2 का टेबल इसमें पढ़िए, 2 9 दूनी हो गया 18, यहाँ करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 9h स्क्वायर, 3 दूना 6, 6 दूनी ये हो जाएगा 12, माइनस का 12h और लास्ट में है माइनस का यहाँ 1। इसमें मत मल्टीप्लाई करिएगा, नहीं तो देखिए ब्रैकेट वाला का मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत लड़के यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब चलिए हम h बराबर 0 इसमें रख देंगे, तो h बराबर यहाँ 0 रखने जा रहे हैं, लिमिट लिमिट हट जाएगा यहाँ से। अब
तो ये हो जाएगा 18 प्लस का 9 गुणा में h की जगह पर 0 का स्क्वायर रखेंगे, माइनस का 12 गुणे h की जगह पर 0 रखेंगे, माइनस को 1। और ये होगा कि लिमिट एज टेंड्स टू, यहाँ वैल्यू हम लोग रख रहे हैं तो 18 केवल यहाँ आ जाएगा 18, ये तो 0 हो गया यहाँ पर, प्लस का 0, ये भी कितना हो गया 12 में 1 गुणा, तो ये भी हो जाएगा क्या माइनस का 0, ये हो गया माइनस, 18 में से 1 गया तो कितना बचा, ये 17। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, समीकरण नंबर इसको फर्स्ट कह देंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं राइट हैंड लिमिट को भी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, तो मैं यहाँ राइट हैंड लिमिट भी यहाँ चेक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। चलिए यहाँ लिखता हूँ राइट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है, लिमिट यहाँ पर x c माइनस है तो यहाँ प्लस चलता है, इसमें x यहाँ लिख देंगे c प्लस और फिर यहाँ लिखेंगे फंक्शन fx। चलिए अब मान रखते हैं c की जगह पर कितना रखना है 3 रखना है, तो यहाँ रख देंगे लिमिट x टेंस टू, यहाँ रखेंगे 3 और ये प्लस, यहाँ fx फंक्शन का मान कितना है तो 2x स्क्वायर माइनस का 1। सब कुछ वही करना है, बस आपको देखना है कि यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आएगा, देखते जाइए। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट, यहाँ लिखेंगे x टेंस टू कितना हो जाएगा, इसको पहले डायरेक्ट हम लोग h में बदल ही देते हैं। यहीं पर जब h में बदलेंगे तो क्या हो जाए h टेंस टू 0 होगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे 2 और x की जगह पर पहले लिखते हैं 3, फिर लिखते हैं ये प्लस, फिर लिखते हैं ये h, तो पूरे का स्क्वायर होते स्क्वायर कर देंगे माइनस का 1। अब यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे, यहाँ पर हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन किया था, तो यहाँ किस पे ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए इस पे ओपन कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लिखेंगे 2 और फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, h का स्क्वायर कितना होगा h का स्क्वायर रहेगा प्लस का 2, a की जगह पर गुणा में 3 हो जाएगा, b की जगह पर गुणा में h हो जाएगा, और ये ब्रैकेट और माइनस का कितना है 1। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे h का मान इसमें पुट कर, चाहे 2 का गुणा भी करा सकते हैं पहले, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 2 का गुणा करा लीजिए पहले, 2 का गुणा कराएंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 प्लस का 2h स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 2 दूना 4 चलते हैं 12h और लास्ट में माइनस का 1। अब इसको 0 पुट कर दीजिए, वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 18, यहाँ पर 2 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस का 12 गुणे 0 और माइनस का 1, फिर वही ये मान 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 18 में से 1 गया तो कितना बचा, यहाँ आ गया हमारे पास राइट हैंड लिमिट बराबर कितना 17। समीकरण नंबर 2 फंक्शन निकाल लेते हैं, और fx बराबर जो फंक्शन दिया है लिख लीजिए, थर्ड नंबर ये निकाल रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस का कितना है 1, यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर c का मान रख देंगे, कितना रखते हैं x की जगह पर कितना रखना है 3 पर निकाल लीजिए, तो 3 यहाँ 3 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 1। हल करिए, यहाँ पर तितरी का 9 दूनी 18 18 माइनस 1 बराबर कितना आ गया ये 17। ये समीकरण नंबर 3। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 और 3 से यह क्लियर होता है, लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 2 और 3 से दिया गया फलन x बराबर 3 पर संतत है। From equation first, second and third, it is clear that the given function is continuous at the given point x equal to 3। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम सातत्य की जांच करते हैं। और वैसे भी मैं आप सभी को बताते चलूं कि जब भी आपको कोई भी क्या बोलते हैं बहुपदीय फलन दिया रहे, पॉलिनोमियल फंक्शन दिया रहे, तो वो अक्सर ही संतत होते हैं, अगर कोई बिंदु एग्जैक्ट बिंदु अगर आपको दिया रहे तो आप लोगों को यहीं पर मैं वीडियो आपके लिए समाप्त करता हूं। फिर हम मिलेंगे थर्ड क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।